Hello everyone, welcome to Biology Shiksha. Today we are going to learn about bacteriophage. बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है। पर इसका नाम सुन के ऐसे लगता है जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो, पर ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। और ये जो बैक्टीरियोफेज है वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। बैक्टीरियो जिसका मीनिंग होता है बैक्टीरिया, फैजिन जो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है ईट, टू ईट। बैक्टीरिया देयरफॉर बैक्टीरियोफेज इज आल्सो नोन एज बैक्टीरिया ईटर। इसीलिए जो बैक्टीरियोफेज होता है इसे बैक्टीरिया ईटर भी कहा जाता है। However, it does not literally eat बैक्टीरिया, लेकिन ये बैक्टीरिया को ईट नहीं करता, बैक्टीरिया को नहीं खाता। ये क्या करता है? जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो बैक्टीरियल सेल होती है, बैक्टीरियल सेल को ये इन्फेक्ट कर देता है एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड देम। और बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने के बाद उसके अंदर ये रिप्रोड्यूस करता है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये बैक्टीरियोफेज है और ये होता है बैक्टीरियोफेज का हेड, ये डीएनए है। ये जो यहाँ पे ये है, ये कॉलर होता है। ये टेल ट्यूब होती है पूरी, ये सीट होती है। ये बेस प्लेट है एंड ये टेल फाइबर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। फंक्शंस, अब हम देखेंगे बैक्टीरियोफेज के फंक्शंस क्या होते हैं। हेड, जो बैक्टीरियोफेज का हेड होता है इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है और इसी हेड को कैप्सिड भी कहा जाता है, जो प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को। यहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है, ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। टेल, इंजेक्ट डीएनए टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज में जो टेल होती है वो इंजेक्ट करती है डीएनए को। कहाँ इंजेक्ट करती है? बैक्टीरिया में इंजेक्ट करती है। टेल फाइबर, ये है टेल फाइबर, हेल्प अटैच टू बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियोफेज को हेल्प करती है कि ये बैक्टीरिया से अटैच हो सके। बेस प्लेट, एंकर्स द बैक्टीरियोफेज टू द बैक्टीरियल सेल सरफेस। ये जो बेस प्लेट होती है ये हेल्प करती है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया की सेल पे पूरी तरीके से अटैच हो जाए। जैसे कि एक कील जो होती है उसको जब हम ठोकते हैं तो वो पूरी तरीके से दीवार में अटैच हो जाती है, उसी तरीके से ये बेस प्लेट जो होता है वो बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियल सेल से पूरी तरीके से अटैच करने में हेल्प करता है। जब ये पूरी तरीके से अटैच करने में हेल्प कर देता है तो तभी जो है डीएनए जो है बैक्टीरिया की सेल में अंदर जा पाते हैं। Now we are going to see about characteristics of bacteriophage. फर्स्ट कैरेक्टर है एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज होता है इसमें ना न्यूक्लियस मिलता है, ना साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और ना ही कोई ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे एसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। सेकंड कैरेक्टर है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये होस्ट के अंदर ही सरवाइव भी करता है और रिप्रोड्यूस भी किसी होस्ट में ही करता है और वो होस्ट होता है बैक्टीरिया। थर्ड कैरेक्टर है डीएनए और आरएनए। मोस्टली डीएनए इन बैक्टीरियोफेज। इसका मीनिंग है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है इसमें मोस्टली डीएनए पाया जाता है, लेकिन ये एक वायरस है तो जो वायरस होते हैं उसमें डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा, लेकिन बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही प्रेजेंट होता है। कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड होस्ट सेल। कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड होस्ट सेल मतलब जो बैक्टीरियोफेज है उसे किसी न किसी होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। जब तक बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं करता तब तक कोई नया वायरस रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो इसे किसी न किसी होस्ट सेल की नीड होती है तभी ये रिप्रोड्यूस करेगा। होस्ट सेल के बाहर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा और जो होस्ट सेल होती है वो एक बैक्टीरिया होती है जिसको इन्फेक्ट करके ये आगे रिप्रोड्यूस करता है। लास्ट कैरेक्टर है हाईली होस्ट स्पेसिफिक। जो बैक्टीरियोफेज होता है ये हाईली होस्ट स्पेसिफिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये हर टाइप के बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं करते, ये कुछ ही बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
बैक्टीरियोफेज। ये ऐसा बैक्टीरियोफेज है जो ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया को जब ये इन्फेक्ट कर रहा है तो ये दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं करेगा। इस तरीके से जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये हाईली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Biology Shiksha. Thanks for watching. See you in the next biology lesson. Happy learning.